Good evening, dear friends. Today we are discuss about a bioreactor. First of all, what is bioreactor? Bioreactor are a vessel in which raw material are biologically converted to a specific product by the help of microbes. फर्स्ट ऑफ ऑल बायोरिएक्टर है क्या? बायोरिएक्टर एक ऐसा पात्र है, एक ऐसा एपरेटस है जिसमें हम बायोलॉजिकली प्रोसेस के थ्रू जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए रॉ मटेरियल के थ्रू हम एक बायोलॉजिकली प्रोसेस से होते हुए माइक्रोब्स की हेल्प से जो एक स्पेसिफिक हमें प्रोडक्ट प्राप्त करना है, उत्पाद हमें जो मिलना है, तो उसको हम प्राप्त करते हैं। ये आपका जो बायोरिएक्टर है ये कॉमर्शियली यूज़ के लिए होता है, क्योंकि इसमें हम लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट बेसिकली जैसे आपका ई कोलाई बैक्टीरिया है विथ इंसुलिन जीन, तो हमें मान लीजिए इंसुलिन जीन वाले बैक्टीरिया जो हैं, जो ई कोलाई है, इसका मैक्सिमम अमाउंट में मान लो इंसुलिन का प्रोडक्ट करना है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगभग 100 to 1000 लीटर प्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया का। इसके थ्रू हमें कॉमर्शियली यूज़ के लिए हमें इंसुलिन जो है वो प्राप्त होता है। अब आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सिलेंड्रिकल बॉडी दिखाई दे रही है, सिलेंडर शेप की एक बॉडी है। ये बेसिकली एक स्टील का कंटेनर होता है, ये स्टील की बॉडी होती है। जो बायोरिएक्टर हैं इनको बायो फर्मेंटर भी बोलते हैं। अब ये आपका स्टील कंटेनर जो होता है, इसमें सेंटर में एक शैफ्ट लगा होता है, यानी एक रॉड जैसी संरचना होती है, जिस पर जगह जगह आपको ब्लेड्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो रॉड होती है इसके एक्सिस पे कनेक्ट रहती है और इसके अपर रीजन में एक मोटर फिट होती है, जिसके थ्रू ये जो आपका शैफ्ट है, रॉड है, ये रोटेट करती है, ये मूव करती है। इसके थ्रू ये जो ब्लेड हैं ये भी आपका मूव करते हैं। इसमें एक आपका इनलेट होता है जिसके थ्रू हम स्टीम इसमें एंटर कराते हैं, और एक आउटलेट होता है जिसके थ्रू आपका एट लास्ट हम जो बनता है प्रोडक्ट वो आपका हम बाहर पास आउट कर लेते हैं। तो इसके अलावा इसमें एक पीएच कंट्रोलर होता है। पीएच कंट्रोलर यहाँ पर लगा रहता है, जिसके थ्रू हमें जो पीएच है वो हम मेज़र कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें एक थर्मोमीटर भी होता है जो इसके टेम्परेचर को बताता है कि टेम्परेचर इसका कितना है, क्योंकि इसमें हम जो आपका बायोरिएक्टर है इसमें जिस भी आपका बैक्टीरिया या सेल का हम कल्चर कर रहे हैं लार्ज स्केल पर, उसके लिए जो भी ऑप्टिमम कंडीशन है उन सबको हम फुलफिल करते हैं। यानी ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें सारी वो दशाएं, जो आवश्यक दशाएं होती हैं, सुटेबल कंडीशन किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए, कल्चर के लिए, वो सारी की सारी स्पेसिफिक जो भी उसका पॉइंट होता है वहाँ तक ये सारी की सारी कंडीशन यहाँ पर उसको प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसके थ्रू बाद में उसका कल्चर कराया जाता है। क्योंकि जब उसको सारी उसकी ऑप्टिमम कंडीशन हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो हमको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पर करते ये हैं कि जैसे मान लो आपका ई कोलाई का हमें, जो कि आपका इंसुलिन विद इंसुलिन जीन है, उसको हमें कल्चर कराना है, तो इसमें जो भी उसका न्यूट्रिटिव मीडियम है उस न्यूट्रिटिव मीडियम को फिल्ड कर देते हैं
लगभग आपका 3/4 3/4 जो इसका पार्ट है उसमें हम इसका जो न्यूट्रिटिव मीडियम है उसको फुलफिल कर देते हैं। उसके बाद स्मॉल अमाउंट में जो इनोकुलम है इसका, यानी जो सेल हमें जिसका कल्चर कराना है उसका स्मॉल अमाउंट इसमें हम इनपुट कर देते हैं उसी न्यूट्रिटिव मीडियम में। न्यूट्रिटिव मीडियम जो है वो स्पेसिफिक सेल का होगा, यानी एक पोषक जो घोल है वो इसमें भर देते हैं। उसके बाद जो भी सेल हम इसमें कल्चर कराना चाहते हैं उसका स्मॉल अमाउंट जो सेल है वो हम इसमें इंसर्ट करा देते हैं। इससे पहले हम सारी कंडीशंस देख लेते हैं कि पीएच जो है वो जो भी सेल हम कल्चर करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पीएच सुटेबल होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको एडजस्ट कर लें। न्यूट्रिटिव मीडियम फिल करने के बाद हम उसको एडजस्ट कर लें, अगर वो आपका एसिड और बेस को इंसर्ट करके उसका जो भी पीएच है हम उसको रेगुलेट कर लें। इसके अलावा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम होना चाहिए। जो टेम्परेचर उसके ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है, जिस टेम्परेचर पर वो लार्ज अमाउंट में अपना आउटपुट देगी उस टेम्परेचर को हम मेंटेन कर लेंगे। टेम्परेचर, अगर इसका टेम्परेचर राइज कर जाता है स्टीम के थ्रू जब हम भेजते हैं तो टेम्परेचर इसका राइज करेगा, तो यहाँ पर आपका एक आउटर साइड में एक आपका वाटर का एक जैकेट टाइप का लगा रहता है जिसमें आपका यहाँ इसका इनपुट होता है और यहाँ पर इधर इसका आउटपुट हो जाता है। इसके थ्रू जो वाटर है इसमें हम फिल्ड करते हैं। अगर टेम्परेचर राइज कर गया तो हम वाटर को फिल्ड करके टेम्परेचर को डाउन कर लेते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर पीएच मेंटेन होना चाहिए। अब इसके बाद हमने इसमें कल्चर्ड मीडियम फिल्ड कर दिया। जो भी इनोकुलम था यानी स्मॉल अमाउंट में जो सेल है वो हमने इंसर्ट कर दी। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब दही का बनाया जाता है तो उसमें दूध लेते हैं हम और उसमें थोड़े से अमाउंट में हम दही जो है एक मान लो 2 लीटर हमने दूध लिया तो उसमें बहुत 2 चम्मच हमने जो कर्ड है उसको इंसर्ट कर दिया। अब लैक्टोबैसिलस जब उसको टेम्परेचर ऑप्टिमम मिलेगा तो उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर सुटेबल कंडीशंस पे वो अपनी सेल्स हैं उनको कल्चर करके इंक्रीज करेगा। एट लास्ट हमको लास्ट में प्रोडक्ट के फॉर्म में कर्ड पूरा का पूरा जो दही है वो मिल जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है। न्यूट्रिटिव मीडियम फिल्ड कर दिया, स्मॉल अमाउंट में जो इनोकुलम है यानी जो सेल है जिसको हमें कल्चर कराना है हाई अमाउंट में जिससे प्रोडक्ट चाहिए उसको हमने इंसर्ट कर दिया। सारी सुटेबल कंडीशंस फुलफिल कर दी, टेम्परेचर है, पीएच है, ये सारा का सारा हमने फुलफिल कर दिया। अब इसके बाद हमने मोटर को ऑन कर दिया। ऑन करने पर होगा ये कि जो ब्लेड हैं ये सभी, जब ये आपका शैफ्ट जो है सेंट्रल का रॉड है रोटेट करेगा तो ये ब्लेड भी रोटेट करेंगे। इससे होता ये है कि जो स्टीम आई है यानी जो एयर आई है, स्टीम के थ्रू जो एयर आई है ये एयर इज प्रॉपरली न्यूट्रिटिव मीडियम में जो पूरा आपका 3/4 जो हमने फुलफिल करा है तो इस पूरे में आपका जो एयर है वो प्रॉपरली होमोजीनस फॉर्म में मिक्स हो जाती है। अब जब मिक्स हो जाती है तो हर सेल को प्रॉपरली ऑप्टिमम अमाउंट में जो एयर या ऑक्सीजन चाहिए, अगर वो एरोबिक है रिस्पिरेशन करता है तो अगर उसको एयर चाहिए तो वो आपका उस एयर को इनटेक कर लेता है और अपनी सेल्स को प्रॉपरली ग्रो करता है। इससे हमें मैक्सिमम जो आउटपुट है वो मिल जाता है। अब जब ये प्रोसेसिंग होती है मूविंग की तो इसमें फोम बनता है। जैसे आप साबुन डिटर्जेंट जो है पानी में घोल दें, अब उसको बहुत तेजी से मूव करें तो एक ऊपर एक फोम की लेयर आ जाती है। यहाँ भी फोम का फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से हम इसको कंप्लीट फुलफिल नहीं करते हैं। ये जो ऊपर का जो ब्लेड होता है इसमें, नीचे के ये ब्लेड तो मीडियम प्लस जो इनोकुलम है यानी जो सेल्स हैं उनको मिक्स कर रहे हैं, लेकिन ऊपर का जो ब्लेड है ये फोम को ब्रेक करता है। जो फोम इसमें बन रहा होता है उसको एक प्रकार से हटाता है, तोड़ता है।
क्योंकि अगर फोम का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ फोम फुलफिल हो जाएगी, तो जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो गैसियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं होगा, यानी गैसियस एक्सचेंज में एक प्रकार से अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर ये जो प्रॉपरली प्रोसेस होता है, अब ये प्रोसेस जितने भी दिन उसका जो ड्यूरेशन है, हफ्ते 10 दिन, क्योंकि ये हम कॉमर्शियली बेस पे कर रहे हैं, तो ये कॉमर्शियली आपका हमने इंसर्ट कर दिया। अब ये आपका जो भी जहाँ पर इसका है वहाँ पर ये कॉमर्शियली फॉर्म में अपना मूव कर रहा है और इसमें प्रोसेसिंग हो रही है। अब कंप्लीट प्रोसेसिंग के बाद, यानी हफ्ते 10 दिन के बाद जब ये कंप्लीट इसका प्रोसेस हो जाता है और मैक्सिमम अमाउंट में जो आपका जो हमने इसमें न्यूट्रिटेड मीडियम में जो सेल्स डाले थे, यानी इनोकुलम डाला था, वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वहाँ से हम इसको टेक आउट कर लेते हैं, यानी हम बाहर इसको निकाल लेते हैं। अब जब हम यहाँ से इसका आउटलेट जो लेते हैं, उस आउटलेट में हमको न्यूट्रिटिव मीडियम होगा, यानी जो आपने इसमें एक पोषक घोल डाला था वो होगा। इसके अलावा जो हमने इनोकुलम यानी जो सेल्स इंसर्ट करी थी वो भी होंगी, और इसके अलावा थर्ड चीज होगी प्रोडक्ट, यानी जो सेल्स हैं जिस फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए उस मीडियम के थ्रू, तो वो प्रोडक्ट मिलेगा। ये तीनों चीजें हमें प्राप्त होंगी। अब इसमें से हमें केवल प्रोडक्ट को आइसोलेट करना है और उसी को यूज करना है, तो हम इसमें से आपका न्यूट्रिटिव या जो सेल्स हैं उसको अलग करेंगे। तो इसके लिए आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेस जो है वो फॉलो होगा। ये जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है, इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका आइसोलेट द प्रोडक्ट। जैसा हमने बताया, इसमें जब आप कंप्लीट कल्चर करेंगे तो हमको एट लास्ट कंप्लीट जो घोल मिलेगा या जो पूरा का पूरा इसका जो आउटलेट मिलेगा, उसमें वो कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ अमाउंट में इस न्यूट्रिटिव मीडियम जो न्यूट्रिटिव घोल होगा ये भी होगा, और सेल्स भी होंगी, और हमारा प्रोडक्ट भी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्रोडक्ट है जिसके लिए हमने ये कंप्लीट प्रोसेस किया है, इस प्रोसेस जो हमने कंप्लीट ये प्रोसेस किया है, इसके थ्रू जो भी हमें प्रोडक्ट लेना था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे, अलग करेंगे। देन आफ्टर उसको प्यूरिफाई करेंगे या स्टरलाइजेशन उसका जो है करेंगे, जो भी, क्योंकि अलग अलग सेल्स की जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, यानी जो हम इसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं सेल्स के आपका, तो उनका जो प्रोसेस है वो अलग अलग है डाउन स्ट्रीमिंग का। तो प्यूरिफिकेशन, स्टरलाइजेशन जो भी आपका सुटेबल है हम उसको करेंगे। देन आफ्टर जो हमने प्रोडक्ट हमें चाहिए उसको हम टेस्ट करेंगे कि वो जैसा हमें चाहिए था उस फॉर्म में वो कन्वर्ट होकर के हमको मिला है या नहीं मिला है, उसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद पैकेजिंग एंड यूज कॉमर्शियल सेल, उसके बाद हम उसकी प्रॉपरली पैकेजिंग करके और उसको हम कॉमर्शियल यूज के लिए सेल कर लेंगे। तो ये जो आपका बायोरिएक्टर है, जो कि आपका स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, तो इसमें इस बायोरिएक्टर में हम कॉमर्शियली यूज के लिए, यानी एक प्रकार से बहुत लार्ज अमाउंट में जब हमें कोई प्रोडक्ट बनाना होता है बायोटेक के थ्रू, तो हम इसका यूज करते हैं। इसमें हम 100 to 1000 लीटर मैक्सिमम अमाउंट में सारी सुटेबल कंडीशन को फुलफिल करते हुए, पीएच या टेम्परेचर जो भी है उसकी कंडीशन को फुलफिल करते हुए एट लास्ट जो हम प्रोडक्ट है उसको प्राप्त करते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल बायोरिएक्टर का। थैंक यू।